number 6 of chapter atoms and molecule class 9th, and today we discuss how can we measure molecular mass. previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे एटम, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का भी हो सकता है। जब एक जैसे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बन गया O2, ये है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। जैसे P प्लस P प्लस P प्लस P, मतलब जब चार एटम फास्फोरस के मिले तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया फास्फोरस का, ठीक है। सिमिलरली जब सल्फर के 8 एटम मिलेंगे तो S8 नाम से मॉलिक्यूल बन जाएगा सल्फर का, ठीक है। तो मतलब जब एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट। और जब डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। कभी कभी हम इसको फॉर्मूला यूनिट मास भी बोल देते थे। क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। किसको? मॉलिक्यूलर मास को। क्योंकि मॉलिक्यूल का एक फार्मूला होता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये फार्मूले है ना, तो पूरे फार्मूले का जो मास होता है उसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। और मॉलिक्यूलर मास ग्राम में मेजर होता है, क्योंकि ये एटॉमिक मास जितना कम नहीं होता। एटॉमिक मास बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको यू में एक्सप्रेस करते थे। एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते थे। बट मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, बहुत ज्यादा नहीं, एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, इसलिए इसको ग्राम में मेजर करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, AX प्लस BY। यहाँ पे A और B बता रहे हैं कि एटम का मास क्या है, और X और Y आपको क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम क्या है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है उसके साथ हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कैसे निकलता है। जैसे आपके पास फॉर्मूला आ गया HCl, पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये फार्मूला भी आपको खुद ही बनाना है और इसका मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 20 एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास और उनकी वैलेंसी को लर्न करेंगे, और कुछ और वैलेंसी है उनको लर्न करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बताता चलूंगा क्या होता है। अब देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन है कितने? 1। समझ में बात? प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5। क्लोरीन के एटम का मास कितना होता है? 35.5। मल्टीप्लाई में कितने हैं क्लोरीन? 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 35.5 इंटू 1, 35.5 सोल्व किया तो ये आया 36.5, और पीछे क्या लिखेंगे? ग्राम। 36.5 ग्राम। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 40। और कैल्शियम है कितने? 1। तो मल्टीप्लाई 1 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, और क्लोरीन है कितने? देखो 2। कितना है? 2। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 40 इंटू 1 40। 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 71। 71 को और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 111 ग्राम। 111 ग्राम। समझ में आया? नेक्स्ट आएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अभी इसी चैप्टर में आप सीख जाओगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 क्या होता है, क्यों Al2O3 फार्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। बस एक दो वीडियो का और वेट करो, हम सीख जाएंगे ये फॉर्मूला बनाना भी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है, ये आपको ही आना चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो होता है 27। कितना होता है? 27। और एल्यूमिनियम के एटम कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, और यहाँ एटम कितने हैं? 3। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 27 2 जा 54 एंड 16 3 जा 48। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 12 2 1 5 4 9 और 1 10 102 ग्राम।
ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का आप खुद निकाल सकते हो। कार्बन का मास होता है 12, कार्बन के एटम है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन के एटम है 2। सोल्व करेंगे आंसर आएगा 12, 16 2 32, ये आ गया 44 ग्राम। तो ऐसे मैंने आपको ये 4 एग्जांपल दिए। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। आप सल्फर डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो, आप सोडियम नाइट्रेट का निकाल सकते हो, ठीक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल सकते हो। तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे हमारे पास। घर पे बैठिए, अपनी बुक, आपकी बुक में वो सब एटॉमिक मास मेंशन है, उनके एटॉमिक मास को नोट करो, मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है, सिंपली एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कितने एटम है, समझने पर उससे क्या निकल जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता है मोलर मास। क्या आता है, मोलर मास। जब आप 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मेजर करोगे तो उसको कहेंगे हम मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, यहां लिख देता हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास होगा, इतने मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास। मतलब देखो, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, HCl के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 36.5। और जब मैं HCl के इतने मॉलिक्यूल ले लूंगा तो मास कितना हो जाएगा, यानी इस नंबर को 36.5 को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम से, वो आएगा मोलर मास। बोलिए समझ में आया, मोल कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। आपसे मैं कहता हूं 1 kg का मतलब आप क्या कहते हो सर, 1000 ग्राम बोलते हो ना। मैं कहता हूं 1 मीटर का मतलब आप क्या कहते हो, 100 सेंटीमीटर सर। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है। और एक नई चीज आप सीख लो, जब भी किसी के आगे 1 मोल लग जाएगा तो वो इतनी क्वांटिटी होगी। जब इतने काउंट हो जाते हैं तो वो 1 मोल बोल दिया जाता है, समझे बात। मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा, देखो मैं कहूंगा ये मैंने मार्कर इकट्ठा करता गया और मेरे पास मार्कर इकट्ठे हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर। तो मैं इनको बार बार ऐसे थोड़ी बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर। मैं सीधा क्या कहूंगा, मेरे पास 1 मोल मार्कर है। आपको समझ में आ गया, समझ में आई ना बात। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरे पास 1000 ग्राम ये चीज है, मैं क्या कहूंगा मेरे पास 1 kg चीज है ये, है ना, समझ में। बस सिंपल। देखो मैच बॉक्स होते हैं ना, माचिस की डिब्बियां होती है ना, आप माचिस की डिब्बी इकट्ठी करना शुरू कर दो और जब आपके पास वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मैच बॉक्स हो जाएंगे तो आप कहोगे मेरे पास 1 मोल मैच बॉक्स है। तो जब आप 1 मोल मॉलिक्यूल यानी कि इतने मॉलिक्यूल का मास मेजर करोगे तो हम उसको कहेंगे मोलर मास। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही समझते हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, जबकि टोटली डिफरेंट है। ये एक मॉलिक्यूल का मास है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और मोलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसको बोलते हैं मोलर मास। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है एटॉमिसिटी। अब आपको पता है जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, नंबर ऑफ एटम 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। जितने एटम प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में वही उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक, तो इसलिए ये है मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब एक, समझ आ रहे, मोनो का मतलब एक। हीलियम लिख दिया मैंने, He हीलियम, कितने एटम है हीलियम के, अब दो मत समझना, H अलग E अलग, बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। H कैपिटल है, E स्मॉल है, तो ये एक ही एलिमेंट का सिंबल है। और किसका है ये, हीलियम का। किसका है ये, हीलियम का। तो हीलियम के कितने एटम है, एक, तो इसलिए ये भी मोनो एटॉमिक। सोडियम का एक, ठीक है। ऐसे ही आप कैल्शियम का एक, समझ रहे हो। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कैल्शियम की एटॉमिसिटी क्या है, कैल्शियम की एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि इसमें एक एटम है, समझ में। जब 2 एटम प्रेजेंट हो तो डाई एटॉमिक, जब 2 एटम प्रेजेंट हो तो डाई एटॉमिक। जैसे क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, है ना, O2 लिखते हैं ना, क्लोरीन को Cl2 लिख देते हैं, ठीक है। और भी आप बहुत सारे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि इसमें 2 एटम प्रेजेंट हैं। जब 3 एटम प्रेजेंट हो तो ट्राई एटॉमिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें दो एटम है ऑक्सीजन के, एक एटम है कार्बन के, टोटल एटम 3। जब 3 एटम प्रेजेंट हो तो ट्राई एटॉमिक। सल्फर डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक। और O3 सबसे इंपॉर्टेंट, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन, है ना, 3 एटम प्रेजेंट है।
जब 3 एटम प्रेजेंट हो तो ट्राई एटॉमिक, 2 एटम प्रेजेंट हो तो डाई एटॉमिक, एक एटम प्रेजेंट हो तो मोनो एटॉमिक, और जब 4 एटम प्रेजेंट हो तो ट्राई एटॉमिक। बताओ क्या था, प्रीवियस वीडियो में बताया था P4, है ना। P4 किसका एग्जांपल है, टेट्रा एटॉमिक का। P4 किसका एग्जांपल है, टेट्रा एटॉमिक का। पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, जब 4 से ज्यादा एटम हो किसी मॉलिक्यूल में तो उसको बोलते हैं पोली एटॉमिक। जैसे S8, इसमें 4 से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। सल्फर के कितने एटम है इसमें, 8, 4 से ज्यादा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पोली एटॉमिक। क्लियर। तो एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी होती है। अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम प्रेजेंट है तो मोनो एटॉमिक, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है तो डाई एटॉमिक, अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट है तो ट्राई एटॉमिक, अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 एटम प्रेजेंट है तो टेट्रा एटॉमिक, और अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 से भी ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। सबके एग्जांपल मैंने आप यहां मेंशन कर दिए हैं। फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या, ग्राम एटॉमिक मास। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती थी, यू, यूनिफाइड मास, या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। when atomic mass is expressed in grams, then it is called as ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जब हम किसी एटम का मास ग्राम में मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर, समझ में आया। तो ये था, मैंने आज की इस वीडियो में बताया आपको मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप घर पे कितने भी एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर और उनकी वैलेंसी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।